एसआईआर को लेकर शुभेंदु अधिकारी का ममता को चैलेंज। एसआईआर होगा, ममता हारे। एसआईआर होगा और ममता बनर्जी हारने वाली है। बंगाल में एसआईआर विवाद के बीच बड़ा खुलासा। 70 वर्षीय महिला का नाम 44 मतदाता सूचियों में दर्ज। अवैध बांग्लादेशियों के चौंकाने वाले कबूलनामे, बंगाल में 4 बार दिया वोट। तो पश्चिम बंगाल में एसआईआर चल रहा है और इसी प्रक्रिया के दौरान एक तरफ कई सारे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस और खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एसआईआर के खिलाफ लगातार बयान दे रही है, एसआईआर रोकने का प्रयास कर रही है, एसआईआर को गलत बता रही है और चुनाव आयोग तक पर सवाल खड़े कर रही है। इसी बीच पश्चिम बंगाल के जो आपको बता दें कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन है और बीजेपी के एमएलए शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने साफ साफ ममता बनर्जी को कह दिया है कि एसआईआर की बंगाल को जरूरत है, एसआईआर होगा ही और ममता बनर्जी हारने वाली है, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आखिर क्या कुछ और कह रहा है शुभेंदु अधिकारी का इस पूरे मामले को लेकर, बयान सुनिए उनका। 100% के वोट पड़ा है कि कोई जिला में 100% के वोट, इसलिए एसआईआर का जरूरत है। एसआईआर होगा और ममता बनर्जी हारने वाली है, चिंता का कोई बात नहीं है। तो बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करेंगे, ऐसा घोषणा किया है। ये कम्युनल भड़काने के लिए ये सब कर रहा है। चुनाव आ रहा है, मुस्लिम वोट, बेरोजगारी और विकास नहीं हुआ, गरीब मुसलमान टीएमसी से छूट रहा है, इसलिए फिर जैसे 2021 में सीए को एनआरसी बता के सब मुसलमान को एक किया था, इस बार इस बाबरी मस्जिद बनाने का बात बोल के ये भड़काने का काम करने का कोशिश कर रहा है। राजा राम, तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के एमएलए हुमायूं कबीर के बयान पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो ये सब सांप्रदायिक तनाव भड़काने के लिए कर रही हैं। चुनाव पास आ रहे हैं, बेचारे मुस्लिम्स को टीएमसी छोड़ रहे हैं। जैसे 2021 में जब उन्होंने सीए को एनआरसी कहकर सभी को एक साथ किया था, इस बार भी वो बाबरी मस्जिद के निर्माण पर चर्चा करके ऐसा करना चाहते हैं। तो ऐसे में आपने शुभेंदु अधिकारी का तो बयान सुना ही, साथ ही साथ सामयिक भट्टाचार्य जो है वो भी इस मामले को लेकर ममता बनर्जी को घेर रही हैं। एसआईआर पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी और कहा कि बांग्लादेशी आखिर कहाँ नहीं है। ममता बनर्जी कहती है कि बांग्लादेशी नहीं है और तमाम बयान देते रहते हैं, लेकिन बांग्लादेशी आखिर कहाँ नहीं है। उन्होंने एग्जाम्पल्स देकर भी बताया कि बांग्लादेशी यहाँ से यहाँ तक बसे हुए हैं, लेकिन ममता बनर्जी जो है वो कुछ देखने को तैयार नहीं है। सामयिक भट्टाचार्य क्या कुछ कह रही है, सुनिए। जो जनसंतुलन है वो पूरा बिगड़ चुके हैं। पश्चिम बंगाल तो पैसेज है, ऐसा किसी भी जगह का नाम बता दीजिए जहां बांग्लादेशी नहीं है, रोहिंग्या नहीं है। विधाननगर जैसा प्लांट सिटी का भीतर शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, जिसका काम बहुत सोफिस्टिकेटेड है और सेंसिटिव है, डीआरडीओ के साथ जिसका संपर्क है, उसी का एक दीवार के पीछे बैठे हुए हैं रोहिंग्या। आज तक उसके एविक्शन नहीं हुआ। विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट का घर का पीछे उधर रोहिंग्या बैठे हुए हैं। एक प्लांट सिटी का भीतर मस्जिद बन गया है। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र घोष नेशनल बोटेनिकल गार्डन, उसका भीतर मस्जिद बन गया है, तो क्या करेगा। तो जैसे कि हमने इनका भी बयान सुना, साथ ही साथ आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर विवाद के बीच वर्धमान जिले के पांडेश्वर में मतदाता सूची संशोधन यानी एसआईआर अभियान के दौरान गंभीर अनियमितता सामने आई, जिसके बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। स्थानीय 70 वर्षीय माया रानी गोस्वामी का नाम राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में 44 अलग अलग मतदाता सूची में दर्ज मिला है। इस खुलासे के बाद भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच तीखी राजनीतिक तानातानी शुरू हो गई है। बैतनाथपुर पंचायत में डीवीसी की रहने वाली माया रानी गोस्वामी ने बताया कि एसआईआर फॉर्म के क्यूआर कोड को स्कैन करने पर उन्हें चौंकाने वाली जानकारी मिली और उन्होंने कहा कि हर सूची में उनके और उनके पति के नाम के स्थान पर माया रानी और गौर लिखा है। उनके उपनाम और जो है एपिक नंबर पर हर जगह अलग अलग है। माया रानी देवी ने कहा कि मुझे कभी पता ही नहीं था कि मैं 44 जगह की मतदाता हूँ, ये कैसे हुआ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। घटना सामने आने के बाद भाजपा ने तृणमूल पर चुनावी धांधली का आरोप लगा दिया है। भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने कहा, यह
तृणमूल की सोची समझी रणनीति है और इस तरह के फर्जी वोटरों के आधार पर तृणमूल वर्षों से चुनाव जीतती है, तो वहीं तृणमूल कांग्रेस ने जवाबी हमला बोलते हुए आरोपों को खारिज किया। पार्टी सांसद कीर्ति आजाद कहते हैं, गड़बड़ी चुनाव आयोग की लापरवाही है, भाजपा को इसे राजनीति रंग देने की कोशिश कर रही है। अब ऐसे में आपको बता दें कि मतदाता सूची सुधार को लेकर पहले से जारी विवाद के बीच इस नई गड़बड़ी ने राज्य भर में मतदाता सूची की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आगामी चुनावी माहौल को देखते हुए यह मामला राजनीतिक तापमान को और बढ़ाने वाला माना जा रहा है। इस बीच आपको बता दें कि SIR की प्रक्रिया जो चल रही है पश्चिम बंगाल में, इसे लेकर काफी सारा प्लान भी देखने के लिए मिल रहा है। कई सारे लोग अपनी बोरियां बिस्तरा बांध कर जो है वो अब बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्हें अब जाना है वापस। वो बांग्लादेश से आए थे, इस बात को स्वीकार कर रहा है। इस बीच एक चौंकाने वाला जो मामला भी सामने आया है, उसके बाद आपको बता दें कि जब रिपोर्टर एक किसी से सवाल पूछ रहे थे, इस दौरान उन्होंने बताया कि मैंने 3 बार वोट दिया है, 4 बार वोट दिया है। ऐसा भी बयान सामने आ रहा है कि कितनी बार बंगाल में रहकर उन्होंने वोट दिया है, लेकिन आज डॉक्यूमेंट्स उनके पास ठीक नहीं है। डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनके पास। वो बांग्लादेश से आए थे, यहाँ बस गए थे। कोई कहीं काम कर रहा था, कोई कहीं काम कर रहा था, कोई किसी के घर में काम कर रहा था, कोई जो है कई अलग जगह पर काम कर रहा था। गरीबी की वजह से वहां से आके यहाँ बस गए, यहाँ पर रोजी रोटी जो है कर रहे थे, कमा रहे थे। लेकिन अब SIR हो रही है, डॉक्यूमेंट्स है नहीं, तमाम चीज़ें हैं नहीं, तो अब जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स है वो नहीं है, तो ये वापस जा रहे हैं। आपको बता दें कि SIR के दौरान कई सारे ऐसे मामले सामने आए जहाँ पर इस तरह के बयान दिए गए कि सरकार ने हमें सारी चीज़ें उपलब्ध कराई थी, यानी यहाँ पर राज्य सरकार, ममता बनर्जी सरकार को लेकर भी किए गए, कही गई कि हमें चीज़ें दे दी गई थी, हमें कार्ड्स वगैरह मिल गए थे। लेकिन SIR प्रक्रिया के तहत तो ये भी सत्यापन किया जा रहा है कि कार्ड सही भी है या नहीं है। ये जो फर्जी आधार वोटर कार्ड बनाकर यहाँ पर बस रहे थे, इसका जो है SIR के तहत भी खुलासा हो रहा है। यही कारण है कि 3 बार 4 बार वोट देने के बावजूद अब उन्हें डर सताने लग गया है कि अब तो SIR हो रहा है, तो अब हमारा नाम इससे कटेगा, हमारे मुश्किलें बढ़ जाएंगी, तो पहले ही वो अपने घर की तरफ भाग रहे हैं। इस बीच कुणाल घोष ने भी इस पूरे मामले को लेकर बयान दिया है। वो अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस का बचाव करते नजर आए हैं। SIR प्रक्रिया पर सवाल तो उठा ही रहे, साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बयान दिया उस पर प्रतिक्रिया देते हुए ये कह रहे हैं कि कांग्रेस से पहले हमने ये मुद्दा उठाया था, ममता बनर्जी अपना आवाज इस मामले को लेकर बुलंद कर रही है। जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। SIR के तहत जिस तरीके से ये हिंदू करते थे, लेकिन मतुआ समाज के जो लोग हैं, जो राजवंशी लोग हैं, उन्हें भी भगाने का काम किया जा रहा है। सुनिए क्या कुछ कहना है कुणाल घोष का इस पूरे मामले को लेकर। तब पहले से ममता बनर्जी उसको प्रोटेस्ट कर रहा है, अभिषेक बनर्जी प्रोटेस्ट कर रहा है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रहा है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो कहा है ठीक ही कहा है, लेकिन ये तो ममता जी बहुत पहले बोली थी। और दूसरे बात, बंगाल में मल्लिकार्जुन जी उनका पार्टी, तो इसके पहले वो तो CPM से हाथ मिलाकर वो तो एंटी भाजपा वोट डिवाइड करने का, भाजपा का बी टीम जैसा बिहेव कर रहे थे पहले। तो इसीलिए वो उन्होंने जो किया, तो उसको याद रखना चाहिए। बंगाल में ममता बनर्जी उसको प्रोटेस्ट कर रहा है, भाजपा का इलेक्शन कमीशन का ये जो पॉलिटिक्स चल रहा है, और पूरा देश में ममता जी ही पहला लीडर जो ऐसे कंस्पिरेसी पर अंगुल उठाई थी। दादा, शुभेंदु अधिकारी अभी थोड़ी देर पहले भूपति नगर में संकल्प यात्रा में उन्होंने कहा है कि हिंदू वोटरों का नाम नहीं हटेगा। तो देखा जा रहा है मतुआ कम्युनिटी भी आजकल एंग्जाइटी में है कि उनका देखिए, हम लोग तो बोला है कि ये SIR ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड वे से इलेक्शन कमीशन एक प्रेशर डाल रहा है भाजपा का, वो हेल्प करना चाहता है। भाजपा का पॉलिटिकल जो एजेंडा है वो इलेक्शन कमीशन इन्फ्लुएंस बाय भाजपा ये सब कर रहा है। धर्म के नाम पे ये कुछ लोग को वो लोग एक्सक्लूड करना चाहते हैं। और नॉट ओनली हिंदू, मुस्लिम्स, दे आर टॉकिंग अबाउट हिंदू 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 हिंदू, बट वो राजवंशी जो है नॉर्थ बंगाल में, जो मतुआ कम्युनिटी है, इस सब का प्रॉब्लम हो गया है। तो भाजपा ये SIR लेकर जो कर रहा है उसमें हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सबका। वैसे आपने उनका भी बयान सुना, हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है। उस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।